हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा। हम आज बात कर रहे हैं मैथ्स की, और मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन, और इसका है पार्ट 2। दैट मीन्स हम रेशियो और प्रपोर्शन का पहला पार्ट कर चुके हैं, वो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हमारा रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 2 होगा। ऑलराइट। और हम सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट्स को अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। आप चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कर लें और वीडियोस को ज़रूर देख लें। आज की हमारी वीडियो नंबर 18 है। इससे पहले सुपर टेट के हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की 17 वीडियोस चैनल पर डाल चुके हैं। तो अगर आपको देखनी है, आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, और नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप जाकर चैनल पर उसको देख सकते हैं। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रपोर्शन का जो भी बेसिक था वो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और जो आज डिस्कस हम करेंगे वो आपको आराम से समझ आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 6,000 रुपए को ए बी सी के बीच 4:3:5 के रेशो में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो बी और सी की धनराशि का अंतर आपको बताना है। पर सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 6,000 रुपए को ए बी सी में बांटना है। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो ए और बी और सी तीनों के पास जाना है वो कितना है, 6,000 है। इतना हमें क्वेश्चन में पता है। फिर इन तीनों में किस रेशो में जाना है ये भी हमें पता है। ए और बी सी में कितना रेशो है, 4:3:5 का। 4, 3 और 5, यानी कि ए और बी और सी के बीच में ये जो 6,000 रुपए हैं ये 4, 3 और 5 के रेशो में बांटे जाने हैं। अब हम इनको इंडिविजुअली जब निकाल लेंगे कि एक्चुअल में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, तो हम बी और सी की धनराशि का अंतर निकाल पाएंगे। तो जैसे आपको रेशो में दिया होता है, अगर आप ए बी सी का टोटल कर ले तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू तो 6,000 रुपए दी हुई है, ये रेशो दिया हुआ है, तो आप इनको x मान सकते हैं। 4x, 3x और 5x, और आपने इन एक्सेस को ऐड किया तो टोटल आ गया 12x। ए बी सी तीनों का टोटल 12x आया है, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि टोटल 6,000 रुपए है। तो आप एक काम कीजिए, इन 12x के बराबर आप किसको रख दीजिए, 6,000 को, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये तो x की फॉर्म में है और ये आपको एग्जैक्ट दिया हुआ है 6,000। तो आपने क्या किया, इन x को तीनों को ऐड कर लिया, ये भी एबीसी की वैल्यू है और ये भी एबीसी की वैल्यू है, और दोनों को बराबर रख दिया। 12 से जब आप इसको कट करेंगे 6,000 को, तो 12 पंजे 60, 500 रुपये आपका आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 500 आ जाएगी फिर आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 4x है, तो आप 4 की मल्टीप्लाई x से कर दो। x कितना है, 500, तो आपको e की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद b कितना है, 3 इंटू 500 b की मिल जाएगी, और c कितना है, 5 इंटू 500, तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a b और c को कितना मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2,000, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,500, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,500। अब ये क्या आ गया, इनका एक्चुअल अमाउंट आ गया कि 6,000 में से ए के पास तो 2,000 रुपए आएंगे, बी के पास 1,500 आएंगे और सी के पास 2,500 रुपए आएंगे। अब इससे क्या पूछा है कि बी और सी की धनराशि में अंतर बताइए। तो बी और सी की धनराशि में अंतर आपको बताना है। अंतर क्या होता है, इस तरह से बड़े में से छोटे को निकाल लेते हैं, तो कितना अंतर आ जाएगा, दोनों की धनराशि में कितना है, 2,500 में से 1,500 जाएंगे तो 1,000, तो आपका कितना डिफरेंस आ गया, 1,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा बी और सी की धनराशि में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए, इसको गो थ्रू हो जाइए, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद से भी क्वेश्चंस को एक बार जरूर सॉल्व करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपको फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत यानी जो उसकी मंथली सेविंग है कितनी 846 रुपए, इसको अपने 2 बेटों और एक बेटी में किस रेशो में बांटता है? 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/3 के रेशो में बांटता है। तो पुत्री का भाग आपको बताना है कि उसकी बेटी को कितना भाग मिलेगा, यानी उसकी 846 में से उसकी बेटी को कितना मिलेगा। ठीक है, अब उसकी जो मंथली सेविंग है वो कितनी है? 846। और ये जो 846 है इसके 2 बेटों को और एक बेटी को मिलनी है, तो बेटे को पहले को S1 मान लेते हैं, दूसरे को S2 और बेटी को मान लेते हैं D यानी कि डॉटर। तो पहला सन, दूसरा सन और जो डॉटर है, इन तीनों को 846 मिलने हैं, जो कि उसकी क्या है? मंथली सेविंग है। ये हमने लिख लिया। अब इन तीनों का रेशो भी दिया हुआ है हमें, सन 1 सन 2 और ये हो जाएगी डॉटर। रेशो कितना है? 1/4 1/5 1/3, ये रेशो दिया हुआ है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि रेशो तो ऐसे दिया होता था हमें डायरेक्टली 2 3 4 या फिर 4 5 2 3, मतलब अपॉन में नहीं दिया होता था। तो हमें इसको पहले इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे डिजिट है ना 4 5 और 3, इनका आप ले लो एलसीएम। 3 4 5 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। जो आएगा फिर उससे हम इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 60 होगा। 3 4 5 का एलसीएम कैसे होगा? 60। एलसीएम लेना है, आई होप आपको आता होगा। देखो इस तरह से हम ले लेते हैं 3 4 5, 3 से 3 जाएगा, 4 और 5 नहीं जाएगा। फिर 4 से खाली 4 जाएगा, 5 नहीं जाएगा, और 5 से खाली 5 जाएगा। तो 5 और 20 दिया 60। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। अब आप क्या करोगे? 4 5 और 3 के एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। 60 से आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। तो ये क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा कट के। ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा कट के। और ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा कट के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये हमारी एक्चुअल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। तो इस क्वेश्चन में यही तो डिफरेंट था कि आपको अपॉन वाली फॉर्म दी हुई थी और आपको क्या करना था? सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको चेंज करना था। तो सबसे पहले अब आपने ये चेंज कर लिया। अब आपने चेंज कर लिया तो अब टोटल भी पता है और यहाँ पर भी टोटल पता है। तो आप क्या करोगे? फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। आपको बस इक्वल रखना है और इनकी जो भी इनके हिस्से हैं, इनका भाग है, वो निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं स्पेस बनाने के लिए यहाँ पर। चलिए, अब पहले सन, दूसरे सन और डॉटर का रेशो क्या आ चुका है? 15 12 और 20। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 47 आ जाएगा। ठीक है, 47 आ जाएगा। अब ये जो 47 आया है इसको हम 47x मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये 846 है। तो हमने क्या किया? 47x किसके बराबर है? 846x के बराबर है। ठीक है, तो x यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? 846/47। इससे आप जब हम कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18। ठीक है, 18 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पहले सन का हिस्सा 15x, दूसरे का 12x, तीसरे का 20x, तो तीनों का हिस्सा कितना हो गया? 47x। लेकिन टोटल रुपए में तो वो 846 है, तो इसलिए हमने 47x को 846 के बराबर किया और x की वैल्यू निकाली इसको कट करके, तो कितनी आई? 18 आई। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये 15x था, ये 12x था, ये 20x था। 15 को x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15 को 18 से कर दो, 12 को 18 से कर दो, 20 को 18 से कर दो, तो तीनों का भाग आ जाएगा। तीनों का भाग आ जाएगा। किसका पूछा है? पुत्री का। पुत्री का भाग, डॉटर का भाग कितना है? 20x है। 20x यानी कि 20 इंटू 18, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 18 है। तो पुत्री का भाग कितना आ जाएगा? 360 रुपए आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए
और खुद से भी जरूर सॉल्व करना। खुद से सॉल्व करोगे तभी आपको 100% क्लियर ये क्वेश्चन होगा। खुद से मैथ तो सॉल्व करना ही पड़ता है, तो आप खुद से करोगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धनराशि है ए बी सी के बीच में 259 के रेशो में बांटी गई है। यानी हमें दिख रहा है कि बांटनी तो तीन लोगों के बीच ही है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलाकर कितनी बांटनी है। सॉरी, टोटल नहीं दी हुई है, रेशो दिया हुआ है इनका, कोई बात नहीं, तो रेशो ले लेते हैं 259। एबीसी का रेशो कितना दिया हुआ है 259। फिर कहता है ए का भाग 2500 है, यानी कि ए को कितने रुपए मिलने हैं वो दे रखे हैं, ए को मिलने हैं 2500 रुपए। तो कुल धनराशि आपको बतानी है। कुल धनराशि मतलब ए बी सी तीनों को कितनी मिलेगी वो बतानी है। ठीक है, तीनों का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, और सिर्फ ए का भाग दिया हुआ है, और तीनों का टोटल बताना है कि टोटल तीनों को कितना मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, जब हमें रेशो दिया होता था और टोटल दिया होता था, हम क्या करते थे, रेशो को ऐड करके टोटल के इक्वल रखते थे। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ ए का पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी तो हमें ए का रेशो पता है ना 2x, बी का पता है ना 5x, सी का पता है हमें 9x। बिल्कुल, तो 2x हमें पता है, और यहाँ पर हमें इस 2x की वैल्यू पता है, क्योंकि हमें a का हिस्सा पता है, तो इसको हमने किसके इक्वल रख दिया 2500 के, क्योंकि हमें a का हिस्सा यहाँ पर हमारे पास कितना है 2x है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि a का हिस्सा तो 2500 रुपए है, तो हमने यहाँ पर 2x को 2500 के इक्वल रख दिया, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा 1250 रुपए। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई x की वैल्यू 1250। ठीक है, 1250 आ गई है x की वैल्यू। अब जिसकी वैल्यू पूछी है ना वही हम रख लेते हैं। अब देखो यहाँ इसने पूछा है कि कुल धनराशि बताओ, तो यहाँ पर कुल निकाल लो धनराशि, इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 9 16x। कुल धनराशि कितनी हो जाएगी 16x हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करो, 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1250। ठीक है, तो यहाँ पर कुल धनराशि आपकी कितनी आ जाएगी 20,000 रुपीज। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, आपको क्लियर है या नहीं। ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर हमें क्या दिया था, रेशो में तो तीनों वैल्यूज दी हुई थी, लेकिन ए की एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई थी यहाँ पर, तो हमने ए की रेशो की वैल्यू 2x को ए की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल रखा 2500 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना था, हमें तीनों का टोटल निकालना था कि टोटल कितनी राशि है तीनों के पास, ए बी और सी तीनों के पास कितने रुपए हैं, हमें ये निकालना था। तो हमने तीनों को ऐड कर लिया जो रेशो में था, 5 और 2 7 और 9 16, यानी कि तीनों में 16x राशि जो है वो बांटी गई है। टोटल राशि कितनी है 16x है, तो x की वैल्यू में पता है 1250 हमने रख दी, और टोटल जो वैल्यू तीनों में बांटी गई है वो कितनी है 20,000 रुपए है। ये आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कहता है सोने और तांबे के दो मिश्रण हैं ए और बी, यानी कि ए और बी। ए में भी सोना और तांबा है, सोने को लिख लेते हैं हम गोल्ड और तांबे को लिख लेते हैं कॉपर, वैसे इसमें है गोल्ड और कॉपर। ठीक है, दो मिश्रण है, एक ए और एक बी, और दोनों में अलग अलग क्या है, ये है गोल्ड कॉपर, और गोल्ड और कॉपर है। ए में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 7:2 है, ये सोना है और ये तांबा है 7:2। बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है, 7:11, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हमने लिख लिया है। फिर ये कहता है कि ए और बी की समान मात्रा को मिला के सी बनाना है, यानी ए और बी को हमें मिक्स करके एक नई धातु सी बनानी है। तो उस सी में सोने और तांबे का क्या अनुपात होगा, जो हम सी बना रहे हैं उसमें गोल्ड और कॉपर का क्या रेशो होगा, आपसे ये पूछा है। आई होप क्वेश्चन में क्या कहा है ये क्लियर होगा आपको।
दो मिश्रण है, एक ए है और एक बी है। दोनों में गोल्ड कॉपर है और उनका रेशो दिया हुआ है कि कितना है। ए में गोल्ड कॉपर 7:2 है, बी में गोल्ड कॉपर 7:11 है। इन दोनों को मिलाकर ए और बी को सी हमें बनाना है, तो सी में मिलने के बाद गोल्ड कॉपर का अनुपात कितना होगा हमें ये बताना है। पहले हम निकाल लेते हैं गोल्ड और फिर हम निकालेंगे कॉपर। गोल्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले पोर्शन को ऐड कर लेंगे, इसका भी गोल्ड और इसका भी गोल्ड। तो अगर 7:2 में हम गोल्ड देखें कितना है, तो 7 गोल्ड है, लेकिन कितने में से, टोटल में से है ना, 7 और 2 9 में से, ठीक। प्लस यहाँ पर गोल्ड कितना है, 7 है, लेकिन कितने में से, टोटल 11 और 7 18 में से, रेशियो। अब वैसे ही कॉपर निकालेंगे, यहाँ पर कॉपर कितना है, 2, लेकिन कितने में से, 7 और 2 9 में से, प्लस यहाँ पर कॉपर कितना है, 11, ठीक है, 11 है, कितने में से, टोटल 18 में से, ठीक। ये आई होप इतना आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अब हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। हमें यही तो चाहिए था कि सी में गोल्ड कॉपर कितना होगा। तो सी क्या है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर लिया, ठीक है। पहले हमने गोल्ड ले लिया, दोनों का गोल्ड एक साथ, फिर हमने दोनों का कॉपर एक साथ ले लिया। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, 9 और 18 का एलसीएम आता है 18, ठीक है। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 प्लस 7, वैसे ही यहाँ पर भी 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21/18 और 15/18। तो 18 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1/18 तो रेशियो आ जाएगा 21:15, और इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि 7:5 हमारा फाइनल रेशियो हमें मिलेगा, जो कि क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो क्लियर आपको हो जाएगा, फिर खुद से सॉल्व करना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में पूछ लेना कि क्या है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, ए में हमें गोल्ड और कॉपर का रेशो दिया हुआ है 7:2, बी में हमें गोल्ड कॉपर का रेशो दिया है 7:11। इन दोनों को मिक्स कर लें, अगर हम ए और बी दोनों को मिक्स कर लें, ठीक है, एक साथ कर लें, तो मिक्स होके जो बनेगा उसमें गोल्ड और कॉपर का कितना रेशो होगा, ये आपसे पूछा है। तो इन्हें मिक्स हम तभी तो करेंगे, गोल्ड को गोल्ड में मिक्स करेंगे, कॉपर को कॉपर में मिक्स करेंगे, तभी तो रेशो बनेगा। तो हमने क्या किया, पहले गोल्ड ले लिया, फिर कॉपर ले लिया दोनों का। पहले का गोल्ड हमने लिया, कितना है यहाँ पर, गोल्ड 7 है, तो 7 लिया, लेकिन कितने में से है, क्योंकि रेशो दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर 7 गोल्ड है, टोटल कितने में से, 7 और 2 9 में से, ठीक है। यहाँ पर कितना गोल्ड है, 7 है, कितने में से, 18 में से, तो ये टोटल गोल्ड हो गया। अब कॉपर लेंगे, कॉपर यहाँ पर कितना है, 2, लेकिन कितने में से, पूरे 9 में से, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर कितना है, 11, कितने में से, 18 में से। फिर हमने कुछ नहीं किया, सॉल्व भी किया इसको एलसीएम लेकर, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7:5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे तो और भी जाते हैं, पर ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है। यहाँ पर कहते हैं, एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 5, 9 और 25 के अनुपात में, यानी कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, और कुल रुपए जो है वो 1008 रुपए हैं। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्के किस रेशो में है, इस रेशो में है, तो ये सिक्कों का क्या है, रेशो है, लेकिन हमें सिक्के बताने की संख्या में कितने हैं, तो रेशो हमें पता है, लेकिन सिक्के हमें संख्या में बताने हैं। तो चलिए, यहाँ पर अभी इसने कहा कि एक तो 1 रुपए है, एक है 50 पैसे, पी लिख लेते हैं इसको, और एक है 25 पैसे। अब एक बात बताओ, जब हमें इसको सॉल्व करना है तो ये तीनों एक ही यूनिट में होने चाहिए, या तो ये भी 1 रुपए है तो ये 50 पैसे भी रुपए में हो,
25 पैसे भी रुपए में हो, या फिर अगर ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है, तो ये 1 रुपए भी किस में कर लें, हम पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करेंगे, इनको हमने, ये तो पैसे में है 50 पैसा, ये 25 पैसा, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। 1 रुपए में कितना होता है, 100 पैसा। तो हमने 1 रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास तीनों एक ही यूनिट में हो गए, ये भी पैसा, ये भी पैसा और ये भी पैसा। तो सबसे पहले आपको इन्हें एक यूनिट में लाना है। क्वेश्चन में जैसे भी गिवन होगा, एक यूनिट में आप इनको करिए। अब इनका नीचे रेशो लिखिए कि इनके कितने सिक्के हैं, ये 5, ये कितना 9 और ये कितना 25। ये क्या हो जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा जो इस रेशो में दिए हुए हैं। अब एक बात बताइए, 100 पैसे के 5 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 पैसा, है ना। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हुए मुझ पर। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना रुपए निकालने के लिए, चाहे वो पैसे में हो या रुपए में हो, ठीक। तो हमने क्या किया, 100 की 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 500 पैसे। रेशियो 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, यानी कि हमारे पास 450 पैसा है। फिर 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो हमारे पास 625 पैसा है। अब ये हमारे पास टोटल पैसा आ गया, ठीक। क्योंकि ये तो थे कि इतने पैसे के सिक्के हैं और ये नंबर ऑफ सिक्के थे हमारे पास, तो हमने मल्टीप्लाई करके टोटल पैसा निकाल लिया, कितना हुआ तीनों का। अब इनका टोटल कर लो, इनका आप टोटल निकाल लीजिए, कितना पैसा हो जाएगा, 500, 450 और 625। तो ये है 5, 5 और 2 7, 6 4 10 और 5 15। ये टोटल कितना पैसा आ गया, 1575 पैसा, ठीक है। टोटल कितना पैसा आ गया, 1575 पैसा। लेकिन टोटल रुपए तो हमें 1008 दिए हुए हैं, टोटल रुपए हमें कितने दिए हुए हैं, 1008। लेकिन ये तो पैसे हैं, ये रुपए हैं। अब इन रुपए को फिर से पैसे में कन्वर्ट करिए, किससे मल्टीप्लाई करके, 100 से, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 1008 रुपए में कितने पैसे होंगे, 1008 गुणा 100। तो यहाँ पर 1008 और 2 जीरो, यानी कि टोटल ये कितना आ गया, पैसा में आ गया। अब ये भी पैसा में हमारे पास टोटल है, ये भी पैसा में हमारे पास टोटल है। तो आप एक काम कीजिए, 1575 इसको चाहे x मान लीजिए और इसको किसके बराबर रख दीजिए, 1008 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 64, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, 64x की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको पैसे में कन्वर्ट किया था 1 रुपए को, तो तीनों चीजें पैसों में आ गई थी। फिर इनको मल्टीप्लाई करके टोटल पैसे हमने निकाल दिए और इन तीनों को ऐड कर दिया, तो टोटल पैसा आया 1575 पैसा। लेकिन टोटल तो हमें 1008 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इस 1008 को भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें टोटल यहाँ पर पैसे में है तो यहाँ पर भी पैसे में चाहिए। तो अब हमने ये भी पैसा हो गया, ये भी पैसा, तो को इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू मिल गई 64। अब क्या पूछा है कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं और 25 पैसे के 25 सिक्के हैं। तो बस ये हमने x मान लिया यहाँ पर और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 64, 9 इंटू 64 और इधर ये 25 इंटू 64। बस आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तीनों आंसर आ जाएगा। इसमें ये क्या है, 1 रुपए के सिक्के, ये 50 पैसे के सिक्के हैं इतने, और ये कितने हो जाएंगे आपके 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। सिक्कों की संख्या आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो हमने यहाँ पर किए हैं। मैं एक बार बैक कर देती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर खुद से भी इसको सॉल्व करना और सॉल्यूशन आंसर चेक कर लेना कि सही है या नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिफ्थ का ले लीजिए,
ठीक है गाइस, तो गाइस ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आप वीडियो देखने के बाद सबसे पहले शेयर कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ फॉर टुडे।